स्वागत है आपका द वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। आइए हम लोग शुरू करते हैं वैज्ञानिक परिदृश्य। पिछली वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य तक पूरा कर लिए थे। अब नेक्स्ट वैज्ञानिक परिदृश्य शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य खर्च के संदर्भ में विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के संदर्भ में विश्व में पहला और दूसरा स्थान किसका है? तो अमेरिका और चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? जोरहाट, असम में। यह संयंत्र प्रतिदिन कितने किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है? तो 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? रूस ने। रूस द्वारा किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? सरमत। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किससे किया गया? Su-30 MKI विमान दिल्ली INS दिल्ली पोत से। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया? तो रूस के साथ मिलकर किया। ब्रह्मोस नाम किन दो नदियों के नाम पर रखा गया है? तो भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से सशस्त्र बल ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोल रेक्स का आयोजन किया? भारतीय तटरक्षक बल ने। नेट पोल रेक्स का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल ने किया। प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोल रेक्स संस्करण 8वां था। आयोजन तिथि 19 से 20 अप्रैल 2022। आयोजन स्थल मोरमुगाओ पत्तन, गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। किस देश ने एक नए संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? चीन ने। चीन द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? जोंग खिंग 60। किस देश ने अपनी नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? इजराइल ने। इसका नाम क्या है? आयरन बीम। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को ने चेतक हेलीकॉप्टर पर चरण सेकेंड के उड़ान प्रशिक्षण हेतु किस देश की सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? नाइजीरिया। हाल ही में जापानी खगोलविदों द्वारा खोजी गई सबसे दूर स्थित आकाशगंगा का क्या नाम है? तो HDI 13.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। भारत की पहली मेड इन इंडिया डोर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट में प्रयुक्त विमान का क्या नाम है? D0228 विमान। यह उड़ान किन स्थानों के मध्य संचालित होगी? डिब्रूगढ़ असम, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, लीलाब्री असम। एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास कृपाण शक्ति किस राज्य में आयोजित किया गया था? सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विश्व के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की? विश्व के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की? तो एस्टोनिया ने। इस अभ्यास का नाम लॉक्ड शील्ड्स 2022। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में भारतीय तटरक्षक बल हेतु कितने अपतटीय गश्ती पोतों के निर्माण की स्वदेशी परियोजना की शुरुआत की थी? तो 5। यह परियोजना कब शुरुआत की गई थी? तो 13 नवंबर 2016 को यह परियोजना शुरू हुई थी। इन पोतों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। इस श्रृंखला के 5वें तटरक्षक पोत ICGS की तैनाती मार्च 2022 में हुई। इस पोत का नाम क्या है? तो सक्षम। इस पोत का नाम सक्षम है। 5 ICGS एवं शामिल वर्ष: सचेत मई 2020 में, सुजीत दिसंबर 2020 में, सजग मई 2021 में, सार्थक अक्टूबर 2021 में, सक्षम मार्च 2022 में। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम में। हाल ही में एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस का अनावरण किसने किया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका अनावरण किस मिशन के तहत किया गया? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण किस मिशन के तहत किया गया है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत किया गया। सिंगापुर एयर शो 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया? 15 से 18 फरवरी 2022 तक किया गया। इस एयर शो में भारतीय वायुसेना के किस विमान का प्रदर्शन किया गया? तो तेजस MK फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से
सुरक्षा हेतु डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भारत है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक विशेष जासूसी उपग्रह का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? स्पेस एक्स द्वारा। इस जासूसी उपग्रह का क्या नाम है? NROLS-87। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र ने किसके साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। इसके परियोजना क्या है? विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय स्थल घोषित किया गया? अरावली जैव विविधता पार्क। यह पार्क स्थित है गुरुग्राम में। ओईसीएम का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन दो रामसर स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया? खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 49। भारत में रामसर साइट के अंतर्गत कितना हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है? 10,93,636 हेक्टेयर। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की गई? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस परियोजना को कहाँ शुरू किया गया? इंदौर में। भारत ने राफेल लड़ाकू विमान के किस संस्करण का सफल परीक्षण किया? समुद्री। यह परीक्षण किस विमान वाहक पोत से किया गया? INS विक्रांत। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित कलवरी श्रेणी की किस 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने अपना पहली समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू की है? INS वागीर। हाल ही में खगोलविदों द्वारा पता लगाए गए पृथ्वी के दूसरे ट्रोजन क्षुद्रग्रह का क्या नाम है? 220 XL5। इस क्षुद्रग्रह की खोज किसने की? पैन स्टारसी सर्वेक्षण द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महिला वैज्ञानिक को हरित प्रौद्योगिकी विधि के जरिए एक प्रमुख रसायन को विकसित करने के लिए पेटेंट प्रदान किया गया? डॉक्टर ई पुंगुछली। यह किस संस्थान की महिला वैज्ञानिक हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। किनके द्वारा किस चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण यौगिक को विकसित किया गया? बेंजोविथाइथियोफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि जैव विविधता और प्रतंत्र सेवाओं का एकीकृत प्रबंधन परियोजना का वित्त पोषण किया जाता है वैश्विक पर्यावरण सुविधा ट्रस्ट फंड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस परियोजना में भारत की कितनी आर्द्रभूमियाँ शामिल हैं? तो तीन शामिल हैं। 3 शामिल हैं। ये 3 आर्द्रभूमियाँ कौन सी हैं? सास्थम कोट्टा झील केरल, हरिके झील पंजाब, कबरताल बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण की अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर रिपोर्ट जारी की गई विश्व वन्यजीव कोष ने। इस रिपोर्ट का शीर्षक है महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण का समुद्री प्रजातियों विविधता और प्रतंत्र पर प्रभाव। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश में। यह हाइड्रोजन संयंत्र किसका संयुक्त उद्यम है? तो ओटोमा एनर्जी लिमिटेड और ओटोमा एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारतीय सेना ने किस मिसाइल की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? तो कॉन्कर्स M एंटी टैंक मिसाइल के लिए। भारत के किस संस्थान में भारत के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रयोगा को स्थापित किया गया? तो IISc बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत के औषधि महानियंत्रक ने किस कोविड टीके को आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी प्रदान की? स्पुतनिक लाइट एकल खुराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैक प्रूफ क्वांटम संचार टेक का प्रदर्शन किया गया इसरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं की टीम ने पश्चिमी घाट में छिपकली की किस नई प्रजाति की खोज की? हेमीडेक्टाइल्स ईसाई। यह प्रजाति किस जीनस से संबंधित है? हेमीडेक्टाइल गोल्डफस। हाल ही में किसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराकर सेवा मुक्त कराने की योजना बनाई? नासा। इसको गिराकर सेवा मुक्त करने का प्रस्तावित वर्ष क्या है? वर्ष 2031। विश्व के किस देश ने पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग ओड द जेट लॉन्च करने की घोषणा की? संयुक्त अरब अमीरात ने। किस देश ने वांगसेंग 12 नामक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? उत्तर कोरिया ने। किस देश ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात हेतु ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया? फिलीपींस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस भारत और किस देश के बीच संयुक्त उद्यम है? तो रूस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट ब्लेयर में INS उत्कर्ष में तैनात होने वाले विमान का क्या नाम है? तो ALHMK 3। इस विमान को किसके द्वारा निर्मित किया गया? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा।
ऑपरेशन सरधावा किसके द्वारा संचालित किया गया? बस बीएसएफ के द्वारा। इस अभियान का निहित उद्देश्य क्या है? पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ाना। ऑपरेशन सरधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा तेलिनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। किस मंत्रालय ने ड्रोन प्रमाणन योजना को अधिसूचित किया? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। ड्रोन प्रमाणन योजना का लक्ष्य क्या है? कि वर्ष 2030 तक भारत को विश्व का ड्रोन हब बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया था? तो पश्चिम लहर XPL 2022। यह अभ्यास किस सागर में आयोजित किया गया? तो अरब सागर में आयोजित किया गया। भारत के किस टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित TX2 प्राप्त हुआ? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। यह किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। नेपाल के किस राष्ट्रीय उद्यान को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान को भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट किसने जारी की? भारतीय मौसम विभाग IMD ने। इस रिपोर्ट के अनुसार चरम मौसमी घटनाओं में सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 से 2021 के बीच सर्वाधिक गर्म वर्ष कौन सा था? तो 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ संरक्षण पर चौथा एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मलेशिया में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन देशों ने बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्धक अभ्यास सी ड्रैगन ने भाग लिया? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान एवं दक्षिण कोरिया। 6 देशों ने भाग लिया। सी ड्रैगन 2022 नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? गुआम, अमेरिका में। किस मंत्रालय द्वारा ओपन डाटा वीक का आयोजन किया गया? आवासन और शहरी मंत्रालय द्वारा। ओपन डाटा वीक का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 17 से 21 जनवरी 2022 तक। सभी स्मार्ट सिटीज़ में डाटा डे कब मनाया गया? 21 जनवरी 2022। स्क्वायर मिलीमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल होने वाला देश कौन है? स्विट्जरलैंड। किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने? S सोमनाथ जी। भारत और किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन सहित ग्रीन फ्यूल्स पर संयुक्त अनुसंधान और विकास में एक साथ काम करने के लिए हस्ताक्षर किया? तो डेनमार्क ने। किन देशों की नौसेना के मध्य पासेक्स अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया? तो भारत और रूस के मध्य। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो अरब सागर में। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना किस पोत ने भाग लिया? INS कोच्चि ने। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 किसने जारी किया? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। ISFR रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? FSI के द्वारा। भारत में कुल वनावरण वृक्षावरण कितना है? 18.9 मिलियन हेक्टेयर। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62%। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में देश के कुल वन आवरण वृक्षावरण कितनी वृद्धि हुई है? तो 6261 वर्ग किलोमीटर की, 2261 वर्ग किलोमीटर की। ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण है 71.38 मिलियन हेक्टेयर। देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71%। ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण 9.57 मिलियन हेक्टेयर। देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 1540 वर्ग किलोमीटर यानी 0.22% की। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य, पहले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के वनावरण कितना है? 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15%। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में उत्तर प्रदेश के वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 12 वर्ग किलोमीटर की। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में उत्तर प्रदेश के वनावरण प्रतिशत वृद्धि कितनी रही? 0.08%।
ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 5 जिले: पहला सोनभद्र, दूसरा खीरी, तीसरा मिर्जापुर, चौथा पीलीभीत, पांचवा चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले शीर्ष 5 राज्य हैं: सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत, श्रावस्ती। ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्य हैं: मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले शीर्ष 5 राज्य: मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के अनुसार कितने राज्यों के शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? तो 17 राज्यों का ISFR 2021 के अनुसार। कितने राज्य के शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? तो 5। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल कितना है? 4,952 वर्ग किलोमीटर यानी 0.15%। देश में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल 42.35%। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने 3 MDA सैट 1 उपग्रह को लॉन्च किया? तो दक्षिण अफ्रीका ने। किस देश ने हाल ही में एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर विमान का अनावरण किया? तो रूस ने। इस स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का क्या नाम है? टुपोलेव Tu-160M व्हाइट स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो इसरो ने। क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु से। 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन को किसके द्वारा आयोजित किया गया? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। डॉक्टरों ने एक अमेरिकी व्यक्ति किसके हृदय का प्रत्यारोपण किया? सुअर के। यह प्रत्यारोपण किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने दिया? मैरीलैंड मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय USA के। उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसे हृदय प्रत्यारोपित किया गया? डेविड बेनेट। 8 मार्च 2022 को मृत्यु हुई। ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैन्य संस्करण का परीक्षण कहाँ से किया गया? INS विशाखापत्तनम से। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किस मिसाइल के अंतिम आपूर्ति योग्य प्रारूप का परीक्षण किया? मानव द्वारा वहनीय टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। देश भर के दृष्टिबाधित छात्र अब किस उन्नत तकनीकी से विकसित ब्रेल मानचित्र का उपयोग कर सकेंगे? डिजिटल एम्बॉसिंग तकनीक। यह नोवेनुमेसी प्रौद्योगिकी पहली बार किसने डिजाइन कार्यान्वित किया? नाटमो NTMO का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। NTMO भारत सरकार NATMO भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन सर्वप्रथम किस देश में पाया गया? साइप्रस। हाल ही में उद्घाटित भारत के पहले इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजिट पेंशंस हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम का विकास किसने किया? तो माधवबाग क्लिनिक ने किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की विश्व धरोहर स्थल की सूची 2022 के लिए नामांकित किया गया? होयसल मंदिर को। होयसल मंदिर किस शैली का मंदिर है? द्रविड़ शैली का मंदिर है। यह मंदिर कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भारतीय संचार उपग्रह जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा था को निष्क्रिय किया गया? इनसैट 4B। इसे कब लॉन्च किया गया था? 12 मार्च 2007 को। पोस्ट मिशन डिस्पोजल PMD से गुजरने वाला यह कौन सा भारतीय भूस्थिर उपग्रह था? 21वां। एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया नामक परियोजना किसके द्वारा जारी की गई? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इसके अनुसार अगले 5 वर्षों में भारत के कितने चीते लाए जाएंगे? 50। इन चीतों को कहाँ से लाया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका से। ICMR ने ओमिक्रॉन नामक कोविड-19 वेरिएंट का पता लगाने हेतु किस कीट को मंजूरी दी? ओमसियोर को। इस कीट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक लिमिटेड, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में सर्वप्रथम कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU का पता चला? फ्रांस। किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया? इजराइल। किसने भारत का पहला जलवायु जोखिम और भेद्यता एटलस लॉन्च किया? भारत मौसम विज्ञान विभाग। इस एटलस को विकसित किया गया IMD के जलवायु अनुसंधान और सेवा के कार्यालय पुणे द्वारा।
एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALHM के थर्ड के निर्यात के लिए मॉरिशस पुरस्कार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने मॉरिशस पहले से ही HAL द्वारा निर्मित किन विमानों का संचालन कर रहा है? ALH और DO-228। भारतीय सशस्त्र बलों ने एंटी आर्मर वेपन AT-4 की आपूर्ति के लिए किसे चुना? साप को। साप क्या है? स्वीडिश रक्षा कंपनी। विश्व में पहली बार किस देश द्वारा कृत्रिम चांद का निर्माण किया गया? चीन के द्वारा। रूस और चीन ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 को आयोजित किया? तो ईरान के साथ, जनवरी 2022 में। भारतीय थल सेना ने मैन्यूवरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किया? एनाड्रोन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के। हाल ही में किस राज्य में पहले ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कार्यक्रम को शुरू किया गया? कर्नाटक। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस ने इस कार्यक्रम को किसके सहयोग से शुरू किया? तो नीति आयोग के सहयोग से। अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फ्रॉग की किस नई प्रजाति की खोज की? ग्रेटा थनबर्ग ने। इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है प्रिस्टीमोंटिस ग्रेटा थेनबर्ग ने। इस प्रजाति का नाम पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थेनबर्ग के नाम पर रखा गया, जो किस देश से संबंधित है? तो स्वीडन से संबंधित है। भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य में बनाया गया? तो केरल में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI द्वारा विकसित ओम क्या है? ओमिक्रॉन टेस्टिंग किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन है? टिकटॉक। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाला पहला भारतीय कौन है? जानवी डांगकोती। आइए अब विविध करते हैं करंट नोट्स, जिसमें चर्चित व्यक्ति होंगे, चर्चित स्थल होंगे और संगठन, योजना, परियोजना, ऑपरेशन, अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, शब्द संक्षेप और भी बहुत कुछ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पेंगुइन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बई का निधन हो गया? तो मेघालय। मेघालय राज्य का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो कोनराड संगमा। राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं मेघालय के। यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्राप्त हुआ? तो सर डेविड एटनबरो। गुरु तेग बहादुर जी के कौन से प्रकाश वर्ष समारोह का आयोजन किया गया? 400वें। यह आयोजन कहाँ किया गया? लाल किला दिल्ली में। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। किसको केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद को। किसको अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? शांति सेठी को। विश्व यकृत दिवस वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो गांधीनगर गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे विश्व विरासत दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 2022 का विषय क्या है? विरासत और जलवायु, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। हेरिटेज एंड क्लाइमेट है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। किसको नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में नामित किया गया? तो बबीता सिंह को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का कहाँ पर उद्घाटन किया गया? भुज गुजरात में। विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया गया? 15 अप्रैल को। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 अप्रैल को। NFST 2022 का विषय है लर्न फायर सेफ्टी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। भारतीय सेना द्वारा प्रतिवर्ष सियाचिन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 13 अप्रैल। 38वां सियाचिन दिवस। किसको कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार मिला? भूषण कुमार, चंडीगढ़ और एवं सहयोग कुष्ठरोग ट्रस्ट गुजरात में अवस्थित है। स्ट्रीट चिल्ड्रेन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस
किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को। भारत की किस महिला ने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का खिताब जीता? फाल्गुनी नायर। नायक की CEO। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO कौन बनी? मनीषा कपूर। जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो डिब्रूगढ़, असम में। सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोग देखते हैं कि विश्व पार्किंसंग दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल। यह रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर मनोज सोनी को। अस्पतालों एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं हेतु राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? महेश वर्मा को। द बॉय हु रूट ए कॉन्स्टिट्यूशन ए प्ले फॉर चिल्ड्रेन ऑन ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक है राजेश तलवार। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जन निगरानी ऐप का अनावरण किया? जम्मू कश्मीर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हियर योरसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो प्रेम रावत जी के द्वारा। मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? प्रभात पटनायक जी के द्वारा। किसको वर्ष 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? ग्वाडलजारा, मैक्सिको। चाइनीज स्पाइसेस फॉर्म चेयरमैन माओ टू सी जिनपिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रोजर फॉलीगोट के द्वारा। युवा गणितज्ञों हेतु रामानुजम पुरस्कार 2021 की विजेता कौन है? नीना गुप्ता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस मंत्रालय द्वारा भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इस सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 15 से 16 फरवरी 2022। महान गायक और संगीतकार जिनको 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया? पप्पी लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो विनीत जोशी को। NCERT के नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? दिनेश प्रसाद सकलानी। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम क्या है? इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूशन, वाटर यूनाइट्स अस। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। किसको खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? मनोज तिवारी को। भारत के किस प्रसिद्ध उद्योगपति का निधन हो गया? तो राहुल बजाज। ये किस दो पहिया वाहन कंपनी के चेयरमैन थे? तो बजाज ग्रुप। छठा डॉक्टर AB जोशी स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर DK यादव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां श्री हरि कृष्ण शास्त्री स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर AD मुंशी। 22वां सुकुमार वसु स्मृति पुरस्कार किसने प्रदान किया गया? डॉक्टर राजन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट इन द ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? फ्रांस। किसको पुनः टाटा सन्स चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो N चंद्रशेखरन को। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किनकी नियुक्ति की गई? S किशोर की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस 2022 का विषय क्या है? यानी विश्व दलहन दिवस 2022 की थीम क्या है? तो पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? 8 फरवरी 2022 को। इस वर्ष सुरक्षित इंटरनेट दिवस के किस संस्करण को मनाया गया? 19वें। इस वर्ष सुरक्षित इंटरनेट दिवस की थीम क्या थी? टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। ये थीम जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। किस वायरोलॉजिस्ट का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ल्यूक मैटेग्नियर। ये किस वायरस की खोज करता थे? तो HIV की खोज करता थे। कौन थे ल्यूक मैटेग्नियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता एथलीट का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? प्रवीण कुमार सोबती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया अफ्रीका रिलेंस चेंजिंग होराइजन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव भाटिया। हाल ही में किसे स्वर्गीय माधवराव लिम्ए पुरस्कार मिला? नितिन गडकरी जी को। यह पुरस्कार किस श्रेणी के तहत दिया गया? कुशल सांसद श्रेणी के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने महाभारत सीरियल में किस पात्र का अभिनय किया? भीम। इन्होंने किस एथलेटिक्स स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व किया? हैमर तथा डिस्कस थ्रो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में पहली महिला निदेशक कौन बनी? शुक्ला मिस्त्री। किस अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? अक्षय कुमार को। किसको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? शांति श्री धूलीपड़ी पंडित। भारत रत्न सम्मानित किस भारतीय पार्श्व गायिका का निधन हो गया? लता मंगेशकर। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर जी का निधन हुआ। भारतीय संगीत उद्योग में उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ मेलोडी। इन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया? वर्ष 1989। इन्होंने भारत सरकार का प्रदत्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? वर्ष 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनेटिल म्यूटिलेशन कब मनाया जाता है? 6 फरवरी। वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम क्या है? एक्सलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू इंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ओडिसी शास्त्रीय गायिका जिनका 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? पंडित दामोदर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के कबीर के रूप में जाने वाले इब्राहिम नबी साहेब सुतार का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंध है? कला से। किसकी 100वीं जयंती मनाई जाती है? पंडित भीमसेन जोशी की। इनकी जयंती कब मनाई जाती है? तो 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। 4 फरवरी को 3 चीज़ मनाई जाती है, विश्व कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और पंडित भीमसेन जोशी की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में। एबीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किसने किया? केंद्रीय सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय ने। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। इस वर्ष इस दिवस की थीम वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? रवि मित्तल। हाल ही में किसने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह मनाया? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? जगदीश कुमार को। कंछोट उत्सव किस भारतीय राज्य के शासित प्रदेश में मनाया जाए? जम्मू कश्मीर। या किस संस्कृति के अनुयायियों का प्रमुख धार्मिक उत्सव है? नाग संस्कृति के। लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस नामक नई पुस्तक का लेखक कौन है? एम आर शरण। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। जनवरी माह के अंतिम रविवार में विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष दिवस का विषय है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। किसको भारत सरकार द्वारा अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार जे अंजारिया जी थे। डाटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। भारत की पहली महिला राफेल जेट पायलट कौन हैं जिन्होंने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडियन एयरफोर्स की झांकी में हिस्सा लिया? शिवांगी सिंह। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। किस मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा की? गृह मंत्रालय ने। विश्व किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया? तो मिलेना साल्विनी। पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है? 3, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। वर्ष 2022 में कितने पद्म भूषण और पद्मश्री प्रदान किए गए? तो पद्म विभूषण 4, पद्म भूषण 17, पद्मश्री 107।
4 पद्म भूषण विजेता सुश्री प्रभा अन्य कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। श्री राधेश्याम खेमका मरणोपरांत मिला साहित्य और शिक्षा संबंध उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। जनरल बिपिन रावत सिविल सेवा से संबंधित हैं और उत्तराखंड में रहने वाले हैं। श्री कल्याण सिंह इन्हें मरणोपरांत मिला लोक सेवा संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। यानी 3 लोगों को मरणोपरांत मिला, श्री राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत, श्री कल्याण सिंह, जो कि श्री राधेश्याम खेमका उत्तर प्रदेश रहने वाले, जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड और श्री कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश। ये 2 लोग उत्तर प्रदेश और एक उत्तराखंड की रहने वाली हैं। और सुश्री प्रभा अन्य को कला के क्षेत्र में मिला, यह महाराष्ट्र जी की रहने वाली हैं। इस तरीके से 4 लोगों को पद्मश्री मिला। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारत सरकार ने कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की? परम विशिष्ट सेवा मेडल। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम क्या है? ग्रामीण एवं समुदाय आधारित पर्यटन, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत ने किसके साथ वैश्विक मानव स्वास्थ्य में प्रगति के लिए समझौता किया? इंस्टीट्यूट पास्चर, फ्रांस। किस पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया? बुद्धदेव भट्टाचार्य। ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पश्चिम बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। इसकी थीम क्या थी? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? आयशा मलिक। उमंग रंगोली उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। उमंग रंगोली उत्सव किस दिन मनाया गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। वर्ष 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? विनोद शर्मा को। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विनोदानंद झा। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। यह दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यूएनडीपी इंडिया का प्रथम यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बना? प्रजक्ता कोहली। अकेले विमान उड़ाकर पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? जारा रदरफोर्ड। यह किस देश से संबंधित है? बेल्जियम, ब्रिटेन। सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो सेबी के द्वारा जारी किया जाता है। सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च का उद्देश्य क्या है? प्रतिभूति बाजार पर सूचना प्रदान करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2022 का जेनेसिस पुरस्कार किसने जीता? अल्बर्ट बोरला ने। अल्बर्ट बोरला कौन है? फाइजर के चेयरमैन एवं सीईओ। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा विमोचित पुस्तक का क्या नाम है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तुहीन सिन्हा एवं अंकित वर्मा के द्वारा। एयर इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसको नियुक्त किया गया? विक्रम देवदत्त को। किस देश में पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी? तो पाकिस्तान। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका 112 वर्ष और 341 दिन की अवस्था में निधन हो गया? सेंटरिनो डेला फुएंटा गार्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट का 96 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? नारायण देवनाथ। देश का दूसरा वानिकी कॉलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मुंगेर, बिहार में। विश्व के सबसे बड़े कट डायमंड एनिग्मा का अनावरण पहली बार कहाँ किया गया? दुबई में। द एग्निमा कट डायमंड को और किस देश ने नाम जाना? द ब्लैक डायमंड के नाम से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा में सोशल इनोवेटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 सम्मानित एकमात्र भारतीय का नाम क्या है? संजय प्रधान। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र गोयन का। किस हाईकोर्ट ने न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक को स्थापित किया है? गुजरात हाईकोर्ट ने। T15 बाघिन किस उद्यान संबंधित जिसका हाल ही निधन हो गया? पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित थी। T15 बाघिन को अन्य किन नामों से जाना जाता था? तो कॉलर वाली, माताराम, सुपर मॉम। चलिए आइए अब यही समाप्त करते हैं। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे इसके, और खेल परिदृश्य का करंट अफेयर भी देखा जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जोर लगा दीजिए, इस बार पीसीएस के एग्ज़ाम फोड़ दीजिएगा सभी लोग। चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।